तो अगर आप लोग ज्यादा नहीं मेरे दोस्तों 1,000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हैं तो 28 सालों के बाद आप यहां से करोड़पति बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके। कैसे? तो एसआईपी प्लान से, एसबीआई के एसआईपी प्लान से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और आज हम लोग बात करेंगे एसआईपी के एक बहुत ही जबरदस्त प्लान के बारे में। वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि एसबीआई का बिल्कुल ट्रस्टेड बैंक माना जाता है लोगों के दिलो जहां में, लोगों के दिल के धड़कन के अंदर एसबीआई बिल्कुल ट्रस्टेड बैंक माना जाता है। तो आज उसी बैंक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एसआईपी के थ्रू यहां से आप मेरे दोस्तों 10 साल में लगभग 4 लाख, 15 साल में 10 लाख, 20 सालों में 24 लाख और यहां पर ज्यादा नहीं और 28 सालों में मेरे दोस्तों 1 करोड़ तक का अमाउंट को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन में समझें तो अगर आप हर महीने 1,000 रुपये बचाते हैं और वो बैंक में जमा करते हैं तो आपको 2 से 3% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर उस 1,000 को एक सही म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कई लाख रुपए तक का फंड बनाकर दे सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल दीपक इन्फोटेक। और मैं आज एक ऐसे ही एसबीआई इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इसके लास्ट 5 ईयर का रिकॉर्ड देखा जाए ना तो लगभग बहुत ही ज्यादा इसका इंटरेस्ट मिला है, रिटर्न मिला है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों हम आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ और भी चीजें बता दूं। म्यूचुअल फंड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है जो टोटली बेस्ड पर शेयर मार्केट होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी है तो ही आप अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करें। ऐसी कोई भी वीडियो देख करके इन्वेस्ट करने से आपका कैपिटल डूब सकता है। तो बेहतर है आप थोड़ा रिसर्च करें और उसके बाद अपने रिस्क पर आप पैसे लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में। लेकिन अगर आप में पेशेंस है, 15 साल 20 साल तक का वेट कर सकते हैं तो म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई भी इन्वेस्टमेंट साइट नहीं है, क्योंकि इसका जो रेशियो है रिटर्न्स के मामले में कम से कम 15% तक का रिटर्न्स मिल जाता है नीचे से नीचे सिनेरियो में भी। तो अगर आप यंग हैं, महीने का 1,000 रुपया सेविंग कर सकते हैं तो जरूर इन्वेस्ट करें मेरे दोस्तों। अब बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो दोस्तों अगर 5 साल पिछले बात करें ना, 5 सालों की, तो लगभग 25.65 का रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 3 साल में 33.76 और लास्ट 1 ईयर की अगर हम लोग बात करें ना तो 20.21% है दोस्तों। और अगर आप लोग इसमें स्टार्ट कर दिए ना एक बार, और अगर आप लोग 1 साल से पहले निकल जाते हैं यहाँ से, तो दोस्तों आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होगा ना उसमें आपका 1% कट जाएगा। तो दोस्तों परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ये इन्वेस्टमेंट फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड जो है वो किन कंपनियों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और कैसे आप 1,000 रुपये लगा करके महीने का लाखों रुपए कैसे बदल सकते हैं, जो आगे मैं बताऊंगा। दोस्तों फंड साइज की अगर हम लोग बात करें तो 14,494.27 का है। मतलब लोगों ने इस फंड में 14,494 करोड़ नियर अबाउट पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं। मिनिमम इस फंड में मेरे दोस्तों 500 रुपए से एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें कि ये जो फंड है अपने पैसे को किन कंपनियों में मेरे दोस्तों इन्वेस्ट करता है, तो यहाँ पर वेदांता, ब्लू स्टार, लेमन ट्री होटल्स और बहुत सारी ऐसी जैसे कि वी गार्ड, शीला ग्रुप कर सकते हैं, शीला फॉर्म कर सकते हैं। यानी कि मेरे दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए ना मेरे दोस्तों तो ये सारे जितने भी कंपनी है ना इसमें इन्वेस्ट करती है कौन, तो एसबीआई म्यूचुअल जो फंड है ना वो, यानी एसबीआई स्मॉल कैप फंड है ना जो उसके अंदर आती है ना ये सारी कंपनियां, वहां वो पैसे को इन्वेस्ट करती है मेरे दोस्तों। अब अगर हम देखा जाए आगे तो मेरे भाई कैसे आप महीने का सिर्फ 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके भाई आने वाले अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर 28 सालों के बाद आप मिलियनर बन सकते हैं। ये चीज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। तो फ्रेंड्स अब हम आगे आप लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से आप सिर्फ और सिर्फ महीने का 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके मेरे दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा
प्रॉफिट ले सकते हैं, आप करोड़पति भी बन सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, कैसे? ये पावर मेरी और आपकी नहीं है, ये पावर बैंक की नहीं है, बल्कि ये पावर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये पावर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते किसे हैं? तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा। जैसे कि दोस्तों, अगर मैं आपको ऐसा ऑफर दूं कि मैं आपको 1 महीने में 50 लाख रुपए दूंगा, फर्स्ट ऑफर ये है। एंड सेकेंड ऑफर ये रहेगा कि मैं आपको पहले दिन 1 रुपया दूं, उसके अगले दिन 2 रुपया दूं, उसके अगले दिन 4 रुपया दूं, उसके अगले दिन 8 रुपया दूं। तो भाई इस तरीके से कर कर के मैं 30 दिन तक पैसे को दोगुना करते जाऊं। तो आप जो है वो कौन सी अमाउंट को चूज करेंगे? आई होप आपको कुछ भी लग सकता है। आपको लगेगा अरे पहला में तो सीधे 50 लाख रुपया मिल रहा है, चलो मैं वही चूज कर लेता हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये कहता है कि यहाँ पर आप अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग घर में कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि पहले महीने की पहले तारीख को अगर आपको 1 रुपये मिलते हैं तो दूसरे तारीख को मेरे दोस्तों आपको ये 2 रुपये मिलेंगे, तीसरे को 4, चौथे को 8, पांचवें को 16, फिर 32, फिर 64। भाई साहब पूरे कैलकुलेट करिएगा ना जब आप 30 दिन तक लगातार, तो ये जो कैलकुलेशन आएगा ना आपको, ये लगभग लगभग 54 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो यानी कि यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि आखिरकार मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग उसी को कहते हैं। तो भाई मैं आपको ये कहानी सिर्फ यहाँ पर नहीं सुनाया, बल्कि उस स्टोरी को रिलेट करके कैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करके उस लेवल पर ले जा सकते हैं, वही चीज तो यहाँ समझना है, वही चीज तो यहाँ पर जानना है भाई, वही चीज तो जानना है आपको। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि कोई ईयर मतलब 5 ईयर में 25% थे, फिर लास्ट 3 ईयर में 20% थे, फिर 22%, मतलब इस तरीके से फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने वीडियो को शुरुआत में बताया था। लेकिन यहाँ पर भाई इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपया पर मंथ है। और यहाँ पर सेकेंड चीज ये कि हम ज्यादा नहीं, पर ईयर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना 18% का ही रिटर्न लिए हैं। ये सारा कैलकुलेशन करके मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई ये 1,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट पर मंथ जो है वो आप 10 साल के लिए किए हो। फर्स्ट एग्जाम्पल, 10 साल के लिए किए हो, आप लोगों को ये अमाउंट जो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 1,20,000 रुपये होगा। 1,20,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को जो एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा ना, वो मिलेगा 2,16,258 रुपये। अगर हम लोग फाइनल अमाउंट की बात करें ना, तो ये दोनों ऐड करके ना मेरे भाई आपके पास 10 सालों के बाद जो आप हजार रुपये पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे थे, वो पैसा टोटल 3,36,258 रुपये के आसपास हो जाएंगे। तो ये पावर किसकी है? बैंक की? जी नहीं मेरे भाई, ये पावर म्यूचुअल फंड की है। यहाँ पर पैसा कंपाउंडिंग होता है भाई, कंपाउंडिंग होता है। जी हाँ, आप पैसे बैंक में रखते हैं तो बैंक वाले आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? म्यूचुअल फंड में, अलग अलग शेयर मार्केट में, स्टॉक में। भाई ऐसे ही जगह पर तो इन्वेस्ट करते हैं ना बैंक वाले आपके पैसे। तो आप अपने पैसे को क्यों बैंक में रख रहे हो भाई? मैं ये नहीं कर रहा हूँ, वो चीज गलत है। लेकिन आप इन सारी चीजों को सिर्फ और सिर्फ किसी के वीडियो के माध्यम को देख कर नहीं, किसी को जानकारी लेकर नहीं, बल्कि बहकावे में आकर नहीं, बिल्कुल नहीं ये सारी चीजों को करिएगा। आप प्रॉपर नॉलेज लेकर के कहाँ पे आपको क्या करना है, उन सारी चीजों को नॉलेज लेकर के ही आप SIP की शुरुआत करिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। भाई अगला जो है वो है 15 ईयर, 15 साल का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका पर मंथ 1,000 रुपये है। तो 15 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट जो होंगे ना 1,80,000 रुपये होंगे। लेकिन यहाँ पर एस्टिमेट रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर 7,39,000 रुपये आपको मिलेंगे। कैसे?
SIP जो करवा रखे हो उसको मिलेंगे। यानी कि हम ये दोनों अमाउंट को अगर ऐड कर दे तो फाइनल जो अमाउंट बनते हैं ना यहाँ पर दोस्तों, वो 9,19,000 रुपए के आसपास। जी हाँ, 1,80,000 रुपए लगा करके 15 सालों के बाद 9,19,000 रुपए आप SBI SIP के थ्रू ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो बात थी 10 साल का, तो कहाँ अमाउंट था 3,36,000। लेकिन जैसे ही बात आई 15 साल पे दोस्तों, तो ये अमाउंट कहाँ पहुंच गया, लगभग 9,19,000। क्यों? तो यही तो है कंपाउंडिंग की पावर। मैं आप लोग को बार बार तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम 20 साल का डेटा को देखते हैं। तो अगर आप 20 साल तक 1,000 रुपये पर मंथ ही इन्वेस्ट करते हैं, और ज़्यादा नहीं भाई, 18% का ही रिटर्न देती है SBI, जो ये सारी जो कंपनियां मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो होंगे 2,40,000 रुपये के आसपास होंगे। और यहाँ पर एस्टिमेट रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें ना, तो आपको जो मिलने वाला होगा ना दोस्तों, वो 21,03,487 रुपये। जी हाँ दोस्तों, मैं ये मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को शायद ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये SBI का SIP है। SBI का SIP, यानी कि मेरे दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SBI स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बात कर रहा था कि 20 साल के बारे में। टोटल इन्वेस्टमेंट जो 2,40,000 होंगे, लेकिन एस्टिमेट रेवेन्यू जो होंगे 21,03,487 रुपए के आसपास होंगे। लेकिन टोटल रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करें ना मेरे भाई, तो टोटल रेवेन्यू जो मिलेगा वो 23,43,487 रुपये। आपका भी तो पैसा है ना भाई, आपका ये है। बाकी जो आपने SIP के थ्रू करवाए हैं SBI का, वो ये है एस्टिमेट रेवेन्यू। तो भाई आपका तो पैसा मिलेगा ही ना। अब लास्ट भाई, आप 28 ईयर्स की बात कर लो। मान लिया जाए आपकी ये जो भी ज़्यादा नहीं 20 साल है, 22 साल है, जैसा कि मैं हूँ। तो 23 साल है, 24 साल है ना, जो भी हो, समथिंग 20-25 के बीच है जैसा मैं हूँ। तो भाई आप उस कंडीशन में ये या फिर ये SIP करते हो ना, बिल्कुल इजीली तरीके से आप कहाँ पहुँचने वाले हो 28 साल बाद, आपको अंदाजा है? नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ, और ये फेक नहीं है, ये रियल है भाई। ये SIP है SBI का, और आपको पता होगा मैं SBI का ही SIP क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो इंडिया के लोग हैं, सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड बैंक है कोई इंडिया के लोगों के दिलो जहान में, दिल में, धड़कन में, तो वो SBI है। देन एक्सप्लेन आई SBI, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 28 साल के इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो 28 साल तक अगर हम 1,000 रुपये 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर मेरा जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 3,36,000 रुपये के आसपास होगा। 10 सालों के बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 3,36,000 रुपये के आसपास होगी। 28 सालों के बाद 3,36,000 रुपये के आसपास होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि एस्टिमेट रेवेन्यू जो आएंगे ना, वो टोटल आपको 96,64,838 रुपये के आसपास आएंगे। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं, अब लोग सोचने वाले सोच रहे होंगे कि भाई मैं 3 लाख इन्वेस्ट किया, यहाँ पे 96 लाख, ये चल क्या रहा है भाई? ये रियल है। दिस इज नॉट गैम्बलिंग, दिस इज पावर ऑफ अ स्टॉक मार्केट, दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यस, ऐसा समझिए ना। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता रहा था क्या, कि अगर आप 28 साल का SIP लेते हैं, पर महीना ज्यादा नहीं 1,000 रुपये का भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गए 3,36,000 रुपये। और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये 28 सालों के बाद आपको एस्टिमेट रेवेन्यू जो मिलने वाला है ना, यहाँ से 96,64,838 रुपये। और फाइनली अगर हम लोग टोटल अमाउंट की बात कर ले 28 सालों के बाद, तो जो करोड़पति बनने का सपना है वो SIP के थ्रू आपका यहाँ पर पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को ये वीडियो लगभग 44 डिग्री टेम्परेचर में शूट करके बता रहा हूँ। आप लोग यकीन नहीं करोगे जितनी गर्मी है मेरे एरिया तरफ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये SIP प्लान, जो कि बहुत ही ज़्यादा मस्त प्लान है,
आप लोगों को मैं बताया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्लान आप लोगों के दिलो जहां में गया होगा। आप अपने SBI में अकाउंट है अगर आप लोग, तो वहां जा करके आप इन सारी चीज़ों के बारे में वहां के एजेंट से या फिर मैनेजर से बात कर सकते हैं SIP के बारे में। और भाई ज़रूर ऐसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 28 सालों के अगर आप करवाते हैं तो यहाँ पे 1 करोड़। और हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, ये अमाउंट 1000 रुपया मैंने लिया, जो कि इजली यार कोई भी निकाल सकता है भाई। डेली का 33 रुपया कौन नहीं निकालेगा आज का जिंदगी में, बताओ आप ही बताओ। कोई भी निकाल सकता है ना। डेली का 33 रुपये पड़ा, इससे भी गरीबताई क्या होगी भाई। लेकिन ये डेली का 33 रुपया करके जो आपको 28 सालों के बाद रिटर्न मिलेगा ना, वो 1 करोड़ मिलेगा। दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, लेकिन भैया अब यहाँ खेला चल रहा है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। जी हाँ, तो भाई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी सी पसंद आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। और हम आप लोगों से मिलते हैं कोई अच्छी सी वीडियो अपडेट के साथ अगली वीडियो में, बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।